नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सघराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो त्याग भरत जैसा सीता सी नारी हो, और लव कुश के जैसी संतान हमारी हो। तो ये राम जी का प्यारा सा दरबार है और यहाँ के कण कण में अपने राम बसते हैं, तो बहुत सौभाग्यशाली हूँ मैं। तो मैं तो बार बार यही कहूँगी कि मुझे इतना अच्छा दर्शन हो, भव्य दर्शन हम सभी लोग करने गए थे, इतनी प्यारी दर्शन। संस्कारों और परंपराओं और रूढ़ियों के बंधन को तोड़ते हुए, और एक ब्राह्मण लड़की के लिए चक्रव्यूह बहुत बड़ा होता है, आपने उसको कैसे तोड़ा? और सबका अपना अपना देखिए नेचर है, सबका अपना अपना विचार है। और मैं एक ब्राह्मण परिवार से हूँ, ब्राह्मण कुल से हूँ, तो सदैव हमारे घर में पूजा पाठ और संस्कार जो चीज़ें, ऐसे सबके घर में संस्कार तो पहली शिक्षा माँ बाप जो सिखाते हैं, मेरे माँ बाप ने हमेशा से वो चीज़ें सिखाया है, पूजा पाठ से साथ लेकर के किससे किस तरीके से व्यवहार रखना है। और आज आप सब जनता मुझे जानते हैं तो व्यवहार के माध्यम से ही जानते हैं, तो बस ये प्यार है आप सबका। और परिवार में किसका सहयोग सबसे ज़्यादा रहा? पूरे परिवार का सबसे ज़्यादा सहयोग है। सबसे ज़्यादा किसका? सबसे ज़्यादा पिताजी का है। पिताजी का। हाँ, तो क्योंकि पिताजी को एक सेलिब्रेट कर दीजिए गीत के क्योंकि माध्यम से। वो संगीत उनको बहुत जी, पसंद जी, है जी, 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 जी। और उनके कारण ही मैं गाती पिताजी हूँ। का सपोर्ट तो आपके सामने पूरे पहाड़ खड़ा हो गया, कोई भी आपको बंदिशें नहीं आपके सामने आ सकती। बताइए पिताजी के लिए क्या आप पिताजी अपने के गीत लिए के तो माध्यम मेरी से क्या जिंदगी कहेंगे? कुर्बान है। जी। कि चंदा ने पूछा तारों से, कि तारों ने पूछा हजारों से, चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? पापा क्या बात हो है। मेरे पापा, कि पापा हम सबके पापा। और मेरे पापा बहुत प्रिय हैं मेरे लिए। मेरे तो समझिए कि मेरे हीरो, मेरे मतलब जो भी मेरे लाइफ का सब कुछ, मेरी जिंदगी है मेरे पापा। जी, जी, जी। मैं उन्हीं के लिए जीती हूँ, उन्हीं के लिए मरती हूँ बस। आज का जो एरा बन गया है, माहौल बन गया है, बिना अश्लीलता को लिए हुए किसी भी कलाकार के लिए आगे बढ़ना बहुत कठिन है। और मैं देख रहा हूँ कि आप एक मर्यादा में रह के आपने अपने को प्रस्तुत किया मंच पे। कितनी समस्याएँ और कैसे इतना कठिन आपके सामने बयान लिया आपने? देखिए सबसे बड़ा तो मैं कभी किसी से डरती नहीं, और हुँ। दूसरी चीज़ ये है कि आप जैसा रहिएगा, व्यवहार बनाइएगा, जैसा परोसिएगा वैसा ही आपको मिलेगा। हुँ। उतनी मुझे तो झेलनी नहीं पड़ी, लेकिन कहीं-कहीं मंचों पे कभी-कभी हो जाती है, जैसे कुछ कलाकारों की तरफ से। वरना ऑर्गेनाइज़र्स होते हैं वो सब बहुत अच्छे होते हैं, लोग जो कार्यक्रम करवाते हैं। और रही सवाल जहाँ तक अश्लीलता की, तो अ, उसमें दोनों की दोष है, सिंगर की भी दोष है और कुछ जनता भी हैं जो उसको सुन रहे हैं, पेशेंस नहीं लोगों में। हाँ, जिसके माध्यम से व्यूज़ आते हैं उन लोगों को, तो वो लोग उसी हुँ। कारण वो गा भी रहे हैं। हुँ। तो दोनों आदमी को सुधारना ज़रूरी है। देखिए, आपने गाने के लिए तो आपको अनुमति मिली हुई है, लेकिन मंच पे जाने के लिए तो संघर्ष करना पड़ा होगा ना? हाँ, बहुत संघर्ष हैं? करना पड़ा, बहुत। जी, जी। और बोला ही जैसे मैंने कि पिताजी मेरे संगीत, पहले पापा भी मेरे गाते थे। हाँ। उन्हीं के बाद उनके बाद मेरे अंदर गायकी आई, और शुरू से मैं भजन गाती थी। अच्छा। हाँ, भजनों से ज़्यादा लगाव रहा। उसके बाद से पापा ही हर जगह में लेके जाते थे कभी गायकी में। ऐसा इंसिडेंट आया आपके सामने कि मंच पर आए, हम किसी ने आपको लगा होगा कि बेवजह हम आ गए, माहौल इस तरह का है, बहुत हम इसको मैच नहीं करता, सूट नहीं करता हमको? हाँ, बहुत जगह होता है। हुँ। क्योंकि देखिए हम लोग के कार्यक्रम में लाखों करोड़ों की भीड़ होती है और सबका सोच अलग होता है। और कई-कई जगह पे थोड़ा-सा जातिवाद भी चलता है, आप जानते ही करेक्ट, होंगे। करेक्ट, करेक्ट। तो ये सब चीज़ें आए दिन हम लोगों को मंचों पे हमेशा आज तो झेलना सबसे होता प्रिय है। विषय है सबका हाँ, जातिवाद। जातिवाद। तो ये झेलना पड़ता है हाँ, कि भाई आप हमारे यहाँ आए हैं तो आपको थोड़ा-सा ऐसा गाना पड़ेगा। हाँ, हाँ। लेकिन एक भगवान का, श्री रामचंद्र जी का या माँ सरस्वती का एक सबसे बड़ा आशीर्वाद है निशा के ऊपर, कि मुझे ना लोगों के माइंड पढ़ने आता है और सिचुएशन को हैंडल करने आता है। तो ये सब देखते हुए मैं अच्छा से अपना निकाल लेती हूँ, लेकिन आज तक भगवान के कृपा से कभी वैसा माहौल क्रिएट नहीं हुआ है, सब सही रहा है। अच्छा। जी। तो एक पारंपरिक गीत, चूँकि आप एक ब्राह्मण कन्या जिसे बताया आपने, तो कि पारंपरिक पारंपरिक क्या आपको लगता है? जैसे कुछ मौके होते हैं, सोहर सोहर आप सुना दीजिए। सोहर, ओके। सोहर, सोहर। कि राजा जी खजनवा दे दो,
कि रानी जी गहनवा दे दो, कि बाजी ना मजीरा से, कि बाजी ना मजीरा से, कि हीरा रतनवा दे दो, राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो, राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो, जुग जुग जिया सुललानवा भावना, वाक्य भाग जागल हो, कि जुग जुग जिया सुललानवा भावना, वाक्य भाग जागल हो, ए ललना लाल भैले कुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो, ए ललना लाल भैले कुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो। और ये सौभाग्य सबको प्राप्त हो। कभी लड़के और लड़की का जो भेदभाव किया जाता है हमारे समाज में, कलाकारों में भी दो दृष्टि लोगों की होती है, दो क्या तीन होती है, और आपने ईमानदारी से स्वीकार किया एक तीसरी जाति की भी आ गई आज के समय में। कितना आपको झेलना पड़ा इसको? ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि भगवान ने मैं बहुत अच्छा कर्म किए होंगे हमने, तो तब जाकर के ब्राह्मण परिवार में हम जन्म लिए। कहते हैं कि ब्राह्मण परिवार में इस जन्म समय लेना सभी इतना टारगेट पे पंडितें हैं सबसे ज़्यादा। हाँ, कोई बात नहीं। लेकिन कहते हैं ना कि भिक्षामलेही वाला चीज़ है, हम हाँ, ब्राह्मण हैं और दुनिया की कहते हैं कि भगवान के बाद और महादेव जी के बाद दूसरा पाप कोई झेलने वाला है, तो ब्राह्मण के अंदर ही शक्ति है लोगों की पापों को माफ़ करने का या बर्दाश्त करने का, तो वो चीज़ें हम ब्राह्मणों के अंदर है। जो बोलता है उसको बोलने दीजिए, हम शास्त्रीय आखिर संगीत आपने सीखा कि नहीं सीखा? हाँ, सीखा, संगीत से प्रभाकर की हुई हूँ। प्रभाकर हाँ, की। प्रयागराज नए संगीत कलाकार संगोष्ठी जो से। आ रहे हैं आज के समय में बिना शास्त्रीयता का कुछ ज्ञान उनको है ही नहीं, सीधे कूद पड़ रहे हैं मैदान में, उनके लिए क्या अब कहेंगे? देखिए, अब लोगों के लिए आसान भी है बहुत। जब 60 हाँ, जब हम लोगों के लिए था तो बहुत मुश्किलें होती थी। पहले तो घर से ही जल्दी आदेश नहीं होती थी कहीं आने जाने का, उसके बाद आदेश मिलता भी था तो बहुत सारी दिक्कतें थी। मंचों पे जाके कई देर तक बैठे रहना पड़ता था कि अब टाइम मिलेगा, अब टाइम, स्ट्रगल बहुत किया हमने। लेकिन अब के समय में है कि आज यदि हमें मन कर रहा है कि गाना गाऊँ, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कल ही मंच पर दिखेंगे आपको। तो अब उतनी मेहनत लोगों को करनी नहीं पड़ रही है, जब से सोशल मीडिया आई है तब से और लोगों का वो हो गया है। हम लोग के टाइम तो बहुत मैंने मेहनत एक करना पड़ा। दृष्टि लोगों की अब बदल चुकी है। कलाकार को खाली कलाकार के उनके मंच तक ही सम्मान देते हैं लोग, जब कला का उनका प्रदर्शन। लेकिन आम जीवन में जैसे लड़कियों को हुआ, लड़कियों को लिए हो, लड़कों के लिए हुआ, दोनों के लिए संगीत अगर गा रहा है बच्चा या कलाकार है, तो उसको आम जीवन में उसको संघर्ष करना, जैसे शादी ब्याह को लेकर लोग इसको बहुत गंभीरता से नहीं लेते हैं या बहुत लाइट वे में लेते हैं या मजाक उड़ाते हैं। क्या कहेंगे आप इसमें? और देखिए, मैंने पहले ही बताया कि सबकी सोच अलग है, सबके माइंड अलग है, सबकी नेचर अलग है, कौन क्या है। लेकिन आज के समय में जहाँ पे पहले संगीत को इतना सम्मान नहीं दिया जाता था, आज सम्मान दिया भी जा रहा है। आज हर घर की देखिए तो पहले कोई ऑप्शन नहीं था, हम ही लोग सिंगर थे, चाहे जो भी 2 ही 4 गिने चुने थे। अब देखिए तो बहुत सारी लड़की गायिकाएँ हो गई हैं, बहुत सारी गायिकाएँ बढ़ी हैं इधर। तो अब थोड़ी-सी मानसिकता लोगों की बढ़ी हुई है पहले से, अब अच्छी है थोड़ा। और कौन सा अब गीत ऐसा है कि जिसने आपको बना दिया एकदम से? उसके बहुत बाद सारे आप आ गाने हैं। गईं। अरे! हैं तो हज़ारों गीत होंगे, लेकिन कौन सा गीत है जिसने आपकी ज़िंदगी पलट दी? दहेज प्रथा का मैं पहले बहुत ज़्यादा गाया करती अरे थी। वाह, वाह! क्या बात है। और शादी-विवाह की भी मैं पारंपरिक हो जाए जिसके फिर? कारण मुझे अमेरिका भेजा गया था। जी, जी। तो मैं मतलब शादी-विवाह वाले ज़्यादा गाने गाती हूँ, चाहे भजन वगैरह मैं ज़्यादा करती हूँ। हाँ, तो एक उसी पर गाना था। हाँ, दहेज प्रथा। हाँ, कि रोटी भात ना पकाइब नाही माजब बरतनवा, क्या कि बात है। रोटी भात ना पकाइब नाही माजब बरतनवा, दहेज देके किनले बानी, क्या बात है। दहेज देके किनले बान, तोहरा के सजनवा, दहेज देके किनले बान, तोहरा के सजनवा, दहेज देके किनले बानी। बहुत सारे ऐसे गाने जो दहेज आपको प्रथा। कौन-सी विधा पसंद है? जैसे कुछ लोग होते हैं कि भैया बाज़ार में हैं, हम दुकान खोल के बैठे हैं, तो फिर हमको गाना सब पड़ेगा, बेचना सब पड़ेगा। लेकिन कुछ आपके हृदय से कुछ आप जैसे हमको गज़ल बहुत पसंद है, हम भी हैं।
उससे थोड़ा रुचि रखते हमको हैं? भजन बहुत पसंद हाँ, तो है। आपको भजन पसंद आपको है। गज़ल पसंद है, हमको भजन पसंद है। हाँ, क्योंकि शुरू से घर में एक भजन का माहौल रहा और मैंने बताया ही आपको हाँ। कि अच्छा खासा मतलब 9-10 साल मैंने भजन गाया है। आपको पिताजी और को भी सुनना पड़ा हाँ, होगा बहुत आपके बहुत लिए? नहीं, आपके कान हाँ, तक वो बात तो आती रही होगी सुनना कि ही बेटा पड़ हमको ये बोलते हैं लोग ये, हाँ, गाँव हैं? वाले ही बोलते थे हुँ, और एक लड़की के लिए तो और सबसे अरे ज़्यादा। लीजिए साहब। हुँ, हाँ, तो लेकिन पिताजी ने कभी सुना नहीं। हुँ, बहुत सारे लोग बोलते थे, "अरे! अभी गा रही है, ऐसा थोड़ी है कि स्टार बन जाएगी, ऐसे बन हुँ, जाएगी वैसे।" हुँ, और आज ऐसा हो गया कि मेरे कारण ही मेरे गाँव का नाम जाना जाता है, जिला का नाम, और हुँ, आज सब गाँव वाले, सब जिला वाले, सब लोग मानते हैं, प्यार देते हैं। हुँ। तो वो तो एक झेलना प्रश्न पड़ता आज के युवा भी आपको देख रहे हैं और युवा एक चीज़ ये ज़रूर जानना चाहते हैं, अरे शादी के बारे में क्यों नहीं पूछा आपने? है। ये चीज़ लोगों के मन में ज़रूर रहता है, सारे सवालों में ये कैसे छोड़ दिया आपने? तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे? अभी तो ऐसा कुछ सोच है नहीं, लेकिन फिर हुँ, भी प्रभु श्री राम जी के दरबार में हूँ हुँ, और राम जी ने चाहा अच्छा कोई मिला वर हुँ। तो क्या फिर प्राथमिकता आप देती हैं? क्या आप इच्छा रखती हैं कि जो हमारा जीवन साथी भविष्य में मिले, अ, उसके अंदर ये चीज़ ज़रूर होनी नहीं चाहिए? कुछ खास नहीं, बस सम्मान करना जानता हो, हुँ, रिस्पेक्ट करना, मेरी भी परिवार को, मैं उसके परिवार को अपना मानूँ, वो मेरे परिवार को अपना माने, हुँ। नेचर बाय गुड हो और बस वही इज्जत करने वाला हो, सम्मान करने वाला हो। अच्छा, पैसा कम भी हो तो चलेगा, हाँ, हाँ। लेकिन एक महिलाएं की जो इज्जत होती है, एक परिवार की इंसानियत होनी चाहिए उसके अंदर एक बस। गीत के माध्यम से अंत में चूँकि अब साक्षात्कार बहुत समय हो जाएगा। जी जी। हम्म, एक गाना मेरा अभी लेटेस्ट आया है जी, जी। कि गवना जाए के मन हमार बा, कि बोले जी राउर का विचार बा, क्या बात गवना जाए के मन हमार बा, कि बोले जी राउर का विचार बा, जिया हमार बेकरार बा, कि बोली जी राउर का विचार बा। क्या और ये मेरी ऑफिशियल निशा उपाध्याय एंटरटेनमेंट से आया है। हुँ, बहुत सारे गाने जो भी ट्रेंडिंग में चल रहा है कि रजऊ कूच देहा, ओह! क्या कि बात तोहरो मोबाइल जहाँ जे ओकर फोन आइल। क्या बात है। ये गाना भी मेरा सबसे ज्यादा इसका वायरल चल रहा अंतराय है। ज़रूर हाँ हाँ। आइए। हाँ। हाँ, कि बोला अभागी में ऐसन का बा, सोनू संग दिल जवन हमरा में ना बा, सोनू संग दिल जवन हमरा में ना बा, तो हम छोराइब तोहर, कि हम छोराइब तोहर, सब क्या बात है। पगलाइल जहाँ जे ओकर फोन आइल। हुँ, हुँ। जी। आप निशा उपाध्याय जी हैं। बात करने के लिए समय की सीमा नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपको अभी जाना भी है। जी, फ्लाइट धर्मनगरी पकड़नी है। अयोध्या में आई हैं, अभी फ्लाइट पकड़नी है। मैडम ढेर सारी शुभकामनाएँ, बहुत बहुत निरंतर शुक्रिया। प्रगति के पथ पर अग्रसर बहुत बहुत हों, शुक्रिया यही भैया। कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। ठीक रहा हो? हाँ। हुँ? कभी करता